नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काईटरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में कन्वर्टर सेक्शन में सेलिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये सेलिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से आप इसकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर इसका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सेलिंग कॉन्टेक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो सके और आप इसके प्रोग्राम्स को इंडस्ट्रियल लेवल पे एग्जीक्यूट कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये सीलिंग जो इंस्ट्रक्शन है ये कहां पे मिलेगा मुझे। तो सीलिंग इंस्ट्रक्शन जो है, आप जानते हैं ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये हमारा सिमेटिक मैनेजर का स्क्रीन है। इसमें सिमेटिक मैनेजर के स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है जिसमें कन्वर्टर इंस्ट्रक्शन सेक्शन है और इसमें जो सेकेंड लास्ट है ये मेरा सेलिंग कॉन्टेक्ट है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ इसका नेम आ जाता है। इसका जो इंस्ट्रक्शन है CEIL सील, ठीक है। तो इसको हम लोग सीलिंग इंस्ट्रक्शन बोलते हैं और इसका यूज करते हैं, नाम से ही क्लियर है, सीलिंग मींस नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर। तो ये क्या करता है, कोई भी फ्लोटिंग नंबर हो उसका नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर हमें प्रोवाइड करता है। और डिटेल में जानने के लिए हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ आ गया और इसके बारे में जानने के लिए जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, F1 प्रेस करते हैं। आप अपने सिस्टम में F1 प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि क्या है भाई, ये सील सीलिंग रीड्स द कंटेंट ऑफ द इनपुट पैरामीटर। ये इसको क्या करता है, रीड करता है एज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर और देन इसको कन्वर्ट करता है डबल इंटीजर में। और जो रिजल्ट है वो क्या होता है, लोएस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटेस्ट देन विच इज ग्रेटर देन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे उससे बड़ा जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, उसको ये करता है। नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर, जो भी डेसिमल पॉइंट है उसके नियरेस्ट जो हाईएस्ट नंबर हो, ठीक है। जो भी नंबर आप लोगे उसके, तो जैसे आपने कोई भी नंबर लिया 2.3 तो उसके नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर क्या है, 3। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट करता है। तो सीलिंग का मतलब यही है कि आप नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर को सेलेक्ट करते हो, उसको आउटपुट देते हो। तो ये भी यही करेगा, इनपुट में जो भी आप डबल इंटीजर लेंगे, डबल वर्ड लेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेंगे, उनको ये डबल इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। बट साथ में क्या होगा, वो जो डबल इंटीजर होगा वो नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर हो। अब इसके लिए मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैंने ये इंस्ट्रक्शन देखा सील। अब इसमें दो इनपुट है। पहला इनपुट है, यहाँ मैंने क्लिक किया, ये बुलियन इनपुट बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रीट इनपुट मैं ले लूंगा I0.0। अब यहाँ पे जो है ENO है, ENO क्या है, जब भी ये इनेबल होगा, जब भी इससे रिलेटेड ये डिस्क्रीट इनपुट हाई होगा तो क्या होगा, ये ENO इनेबल आउटपुट हाई हो जाएगा और ये बताएगा आपको कि आपका जो ब्लॉक है, ये जो आपका सीलिंग इंस्ट्रक्शन है ये हाई है, ये ब्लॉक हाई है। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट की एड्रेसिंग ले ली। बट ये तो ब्लॉक से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को हाई या लो बताने के लिए है। मेन हमारा क्या है, ये इनपुट और ये आउटपुट। यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा, डबल इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो आपको डबल वर्ड की एड्रेसिंग लेना पड़ेगा, MD0। और यहाँ पे दूसरा MD4। ये जितने भी डबल वर्ड के इंस्ट्रक्शंस हैं ये 4-4 के गैप से होते हैं। क्यों होते हैं आपको मैंने ऑलरेडी बताया है, क्योंकि एक जो चैनल है सीमेंस पीएलसी में 8 बिट का होता है और जो हमारा डबल वर्ड है उसमें 32 बिट्स होते हैं। तो मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 4-4 का गैप लेना पड़ता है। जैसे वर्ड में आप अल्टरनेट लिखते हैं तो इस तरीके से। और इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो आपको ऑलरेडी जो है एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, सेम प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मेमोरी कॉन्सेप्ट के नाम से। उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ मैंने MD0 लिखा, MD4 लिखा। अब मुझे क्या करना है भाई, प्रोग्राम डाउनलोड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं कि सीलिंग कैसे होता है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम सिमुलेशन ऑन करना पड़ेगा। तो मैंने दूसरे विंडो पे गया, ये सिमेटिक मैनेजर का जो दूसरा विंडो ओपन है और सिमुलेटर पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही यहाँ सिमुलेटर आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन जब ये ओपन होगा तो आपको जो है यहाँ पे PLC सिम MPI लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। आप देखेंगे जैसे ही ओपन होता है
यहाँ पे पीएलसी सिम टीसीपी/आईपी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। इसे चेंज करना पड़ेगा पीएलसी सिम एमपीआई में और इसे रन पी पे सेलेक्ट करना होगा। अब आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने क्या किया भाई, डाउनलोड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करते हैं, आपका प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा और स्टेटस को आप ऑन कर दीजिए। स्टेटस ऑन करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि अभी जो इनपुट है ये लो है, बट यहाँ पे रन मोड में दिखा रहा है प्रोग्राम। तो मैं सिमुलेटर पे जाके इनपुट को हाई कर देता हूँ। आप देखें इनपुट जैसे ही हाई हुआ, यहाँ पे इनेबल आउटपुट भी हाई हो गया। बट अब मुझे वैल्यू पुट करनी है डबल इंटीजर में, ये डबल वर्ड में। एक फ्लोटिंग पॉइंट है, इसको कन्वर्ट करके ये क्या दे रहा है, डबल इंटीजर। तो उसके लिए मुझे क्या करना है भाई, मुझे वेरिएबल टेबल पे जाना है। पीएलसी पे क्लिक किया और मॉनिटर मॉडिफाई वेरिएबल्स पे क्लिक करते ही मेरा वेरिएबल टेबल आ जाएगा। अब जितने भी मेमोरी स्पेस मैंने यूज किए हैं वो सारा यहाँ पे लिख सकता हूँ। पहला है MD0, MD4, इसके अलावा भी अगर कोई एड्रेस है तो आप यहाँ लिख सकते हो। अब जो MD0 है ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट है, तो फ्लोटिंग पॉइंट पे क्लिक किया। ये मेरा डेसिमल है, इंटीजर में आएगा तो यहाँ डेसिमल ले लिया। अब सबसे पहला काम, मॉनिटर मैंने ऑन कर दिया। अब यहां मैं कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे मैंने 12.87 लिया। ठीक है, अब इसको क्लिक करके जैसे ही मैं यहाँ मॉडिफाई वेरिएबल पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ क्या आ रहा है, 13, नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर। ठीक है, क्या है ये, नियरेस्ट, जो भी उससे बड़ा नंबर है इस डेसिमल से। ठीक है, अब 12.87 से बड़ा कौन सा नंबर है भाई, 13। अगर यहाँ पे आप 12 पॉइंट मान लो 1 ले लेते हो, 10, आप देखें 12.10 से बड़ा भी 13 ही है। अगर आपने एकदम स्मॉलेस्ट नंबर ले लिया कि 12.01, ये तो 12 के पास है, अगर मैं राउंड करूंगा तो 12 आएगा। बट यहाँ आप देखेंगे इसका भी जो आपका सेलिंग कर रहे हैं, तो सेलिंग मीन्स नियरेस्ट, जो भी इससे बड़ा है। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हो कि जो है आपका लोएस्ट, ये जो नंबर है ना, इसके पास का सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर। ठीक है, नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर, सबसे बेहतर तरीके से यही समझ सकते हो, या साधारण शब्दों में कि सबसे पास का जो इससे बड़ा नंबर होगा वो 12.01 से बड़ा कौन सा नंबर हो सकता है, 13। लेकिन वो सबसे छोटा भी होना चाहिए, इसके बाद नहीं कि 14 ले लेते हैं, ऐसा नहीं। तो ये उसमें कन्वर्ट करके आपको दे रहा है, कोई भी नंबर आप ले लो। आपने मान लो 85.02, अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए 86 आ गया, इससे बड़ा नंबर। ठीक है, जैसा कि आपको मैंने यहां भी बताया था, क्या बताया था कि यह क्या करता है, रिजल्ट इज द लोएस्ट इंटीजर विच इज ग्रेटर देन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। जो भी नंबर आप लियो इससे बड़ा जो सबसे लोएस्ट नंबर है, या आप कह सकते हो उसका जस्ट अपोजिट, नियरेस्ट हाईएस्ट नंबर। ठीक है, सबसे पास का सबसे बड़ा नंबर तो वही है। तो आप जो है आप समझ सकते हैं कि सीलिंग किस तरीके से यूज किया। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो किस तरीके से सीलिंग यूज करते हैं। आप किसी और वीडियो से रिलेटेड भी कोई डाउट हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है कोई डाउट हो तब भी कमेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं मैं तो डायरेक्टली पूछूंगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 9555405045 मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप कभी भी मुझे बिना हिचके कॉल कर सकते हो, आपको अप्रोप्रिएट सपोर्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, किसी वीडियो से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है, या अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करो, आप सीमेंस, नाइड्रा, मित्सुबिशी, रॉकवेल ऑटोमेशन, किसी भी ब्रांड, एबीबी, एबी, जितने भी हैं, आप पीएलसी, स्कैडा, एचएमआई, वीएफडी, कुछ भी सीखना चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो मेरा मेल आईडी है raj.inovic@gmail.com। तो कभी भी कांटेक्ट करने से हिचकना नहीं है, कमेंट करने से हिचकना नहीं। आप कमेंट करेंगे, आप कांटेक्ट करेंगे, तभी आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा, आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिल पाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।